कहानी बच्चों की जुबानी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है सेंट जोसेफ एकेडमी कलकत्ता। यहाँ के जो 12th और 10th क्लास के जो बोर्ड के टॉपर आए हैं उनसे करेंगे बात। तो पहुँच चुके हैं सेंट जोसेफ एकेडमी सेकेंडरी स्कूल बरकत नगर, और ये जो मेरे साथ बच्चे हैं ये 10th क्लास से पास आउट है, 90 अबोव है, और किस तरीके से इन्होंने सफलता हासिल की है इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं और क्या इनके जीवन के आगे के टारगेट है, इसके बारे में बात करेंगे। आपका नाम और परसेंटेज? सर, मेरा नाम हेमंत सिंह राजपुरोहित है। आई स्कोर्ड 96% इन 10th क्लास, और आगे जाके मेरा साइंस बायोलॉजी लेना है, और मैं इस स्कूल में इसी बार आया था, इसी साल मतलब। और यहाँ का एनवायरनमेंट जो था वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। बॉल पे छक्का लगा दिया। हाँ जी सर, वो आप कह सकते हैं। बाकी मेहनत टीचर्स की भी थी, मेरी भी थी, और पेरेंट्स का भी थोड़ा सहयोग था। इस वजह से ही हम आगे बढ़ पाए आज, और इससे भी थोड़ी परसेंटेज ज़्यादा आ सकती थी थोड़ी और मेहनत करते पर ठीक है, जितनी मेहनत करी उससे। आपको लगा था कि मेरी इतनी टारगेट जो है आपने सोचा था इतनी आ जाएगी? नहीं, इससे ज़्यादा सोचा था, 98 का सोचा था, 98 99, पर थोड़ा सा कम रह गया। थोड़ा SST के पेपर के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से। कोई बात नहीं, पिक्चर अभी बाकी है, 12वीं क्लास में फिर बात करें, 12th में फिर बात करेंगे। तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बता रहा है कि किस तरीके से इसने मेहनत करी है और स्कूल का कितना इसको सपोर्ट रहा है। बेटा क्या नाम है, कितनी परसेंटेज? सर, मेरा नाम दिया कुमावत है और मेरी 93% आई है, और मैं इस सब का श्रेय टीचर्स को देना चाहती हूँ। मैं भी इसी साल आई हूँ इस स्कूल में। मेरे मार्क्स इससे ज़्यादा मैंने एक्सपेक्ट करे थे, पर थोड़े कम आए। मेरे संस्कृत में कम रह गए क्योंकि पहले मैंने पंजाबी पढ़ी थी, तो बस इसलिए। हाँ, कोई बात नहीं, फिर मैं वही कहूँगा, पिक्चर अभी बाकी है 12th क्लास के लिए। लेकिन फिर भी मैं फिर ये देखना चाह रहा हूँ कि देखो इसी साल ये दोनों बच्चे इस स्कूल में आए हैं और इतना अच्छा टारगेट इन्होंने अचीव किया है, तो क्वालिटी स्कूल की कहीं ना कहीं दिख ही रही है। मेरा नाम ट्विंकल शर्मा है और मैंने 93% अचीव करा है। इस सब का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स को देना चाहती हूँ, उन्होंने बहुत हेल्प करी है। स्कूल में कब से पढ़ रहे बेटे? मैं 2 साल। 2 साल से। स्कूल का माहौल कैसा रहा है? स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली है और सारे स्टाफ बहुत अच्छे हैं। अब स्कूल में साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज क्या क्या होती है? अदर एक्टिविटी जैसे म्यूज़िक और स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। और स्पोर्ट्स में भी मैंने देखा है कि स्कूल के कई बच्चे हैं बहुत अच्छे लेवल पे, नेशनल लेवल तक गए हैं, क्योंकि मैं न्यूज़ लगातार मेडल्स वगैरह मिले हैं। अच्छा, आगे आपके क्या टारगेट्स है, क्या बनना चाहते हैं? मैं साइंस मैथ्स लूँगी और इंजीनियर करनी है। देखिए बच्चे हैं 10th क्लास के, बड़े प्यारे प्यारे से जवान हैं। किस तरीके से माहौल रहा, शेयर आप मेरे को और थोड़ा सा बताइए स्कूल के बारे में। वह काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ पे जो टीचर्स थे काफ़ी सपोर्टिव थे, और मतलब कुछ भी अगर डाउट होता था तो बहुत अच्छे से समझाते थे। ऐसा नहीं था कि भाई इन बच्चों पे फोकस करें, सभी पे फोकस करा था इन्होंने। जो पढ़ना चाहता था, जो नहीं पढ़ना चाहता था, सब पे फोकस करा, और मतलब आज इन्हीं की बदौलत हम यहाँ पे इतनी परसेंटेज ला पाए हैं। अपने से जूनियर जो स्टूडेंट हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि किस तरीके से सफलता मिल सकती है? सफलता बस मेहनत करनी होगी, मतलब डिसिप्लिन से रहना होगा। रोज मतलब कंटिन्यूसली अपन को पढ़ना पड़ेगा तो ही मिल सकती है। बाकी अगर अपन पहले पढ़ ले फिर 2-4 दिन बाद फिर छोड़ दे तो ऐसी सफलता नहीं मिलेगी। रिवीजन जरूरी है। रिवीजन जरूरी है जी। क्या अपने से जूनियर को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं अपने से जूनियर्स को बस यही बोलना चाहूँगी कि आपको रोज़ाना पढ़ना चाहिए और डिसिप्लिन से रहना चाहिए। वही जो उन्होंने कहा, ये नहीं कि आपने एक दिन पढ़ा एक दिन नहीं पढ़ा, और आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ये नहीं कि आप रट के चल जाओ। जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे तब तक आप आंसर लिख ही नहीं सकते, इसलिए आपको रटने नहीं जाना चाहिए। अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। आजकल की स्टूडेंट जो उसमें बड़ा क्रेज चल रहा है कोचिंग को लेकर के, आपको लगा कि कभी कोचिंग की जरूरत है? नहीं, मुझे कभी नहीं लगा मुझे कोचिंग की ज़रूरत है। हमारे स्कूल के टीचर्स ही इतने अच्छे हैं कि कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। टीचर्स का बिहेवियर कैसा है स्कूल? टीचर्स का बिहेवियर बहुत अच्छा है। वो चाहे बच्चा कम पढ़े चाहे ज़्यादा पढ़े, वो सब पे ध्यान देते हैं, सब पे फोकस करते हैं। आजकल के जो टॉपर्स हैं अधिकतर कोचिंग को श्रेय देते हैं, आपको लगा कि कोचिंग की जरूरत है? नहीं, मैंने बिना कोचिंग के 93% हासिल करा है और यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, तो मेरे को ज़रूरत नहीं लगती। जूनियर्स को क्या मैसेज? जूनियर्स को ये कि हमें रेगुलर पढ़ना चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना चाहिए।
देखिए, इन्हीं के साथ मैं फिर वापस मैडम के पास पहुंचा हूँ, मधुलता चौधरी जी, जो स्कूल की मतलब प्रिंसिपल है और पिछले लगभग 30 सालों से मैडम यही है। मेरे को जितना 31 साल से मेरे को ध्यान है, लास्ट ईयर 30 साल थे, 1 साल और बढ़ गया। तो मैं चाहता हूँ मैडम 30 सालों से अपनी सेवाएं यहाँ पे दे रहे हैं और बच्चों के संस्कार भी बता रहे हैं। कहते हैं घर का मुखिया अच्छा हो तो वो संस्कार दिखते ही है बच्चों में, ऐसा यहाँ दिख ही रहा है मैडम। 10th क्लास के बच्चे भी आपने टॉप किए, लगभग 90, वो 5 बच्चे आए थे, 6 आ नहीं पाए। मैडम क्या मैसेज देना चाहिए? सर यही कि टीचर्स के साथ साथ बच्चे भी डिसिप्लिन में और पेरेंट्स का साथ में सपोर्ट हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है और बच्चा अपनी सफलता हासिल कर लेता है। तो हमें सभी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन टीचर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत एक्सपीरियंसड हैं और सबसे बढ़िया वैल्यूज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो पढ़ाई के साथ बहुत ज़रूरी है। मैडम 31 साल का अनुभव आपको टीचिंग लाइन का है। पेरेंट्स और टीचर्स स्कूल के बीच में कई बार ऐसी परेशानियां आ जाती है, तो आपके सामने भी कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, किस तरीके से हैंडल करते हैं? सर इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ये तो चलता ही रहता है कि पेरेंट्स को और ऐसा परेशानी नहीं होती, सिर्फ एक कहीं मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसके कारण कोई प्रॉब्लम आती है। हालांकि मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन पेरेंट्स से अपनी अपनी सोच लेकर चलते हैं, उनको सेटिस्फाइड करना, उनको सारी बातें क्लियर करना, ये हमारी ड्यूटी बनता है। पेरेंट्स का कितना सपोर्ट यहाँ पे आपको? बिल्कुल पूरा 100% सपोर्ट है सर, इसीलिए शायद इतना अच्छा रिजल्ट हम लोग बरकरार बनाए। बिल्कुल सर। तो मेरे साथ स्कूल की प्रिंसिपल मैम भी थी जिनसे हमने बात की, और जुड़े रहिए। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि क्षेत्र के हर टॉपर से हम करेंगे बात। जुड़े रहिए दिशा संदेश मीडिया के साथ, चंद्रकांत सक्सेना के साथ, मैं विकास राणा। दिशा संदेश मीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट।